तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले ही बताया गया कि श्री भगवान उवाच। अभी श्री भगवान उवाच मतलब यहाँ पे किसको भगवान कहा जा रहा है? शिव जी को। शिव जी को कहा जा रहा है, करेक्ट। तो दैट मीन्स हम देखते हैं कि भगवान शब्द जो है वो ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। व्यासदेव मुनि के जो पिता है पराशर मुनि ने, उन्होंने बताया था कि भगवान शब्द का अर्थ है कि जो सभी छह ऐश्वर्य से पूर्ण व्यक्ति है, उनको भगवान कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति इस पूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही हो सकते हैं, मतलब एक ही है, और वो को है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान कहा जा रहा है, शिव जी को कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बताया जाता है कि ये जो शिव जी है, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जो तीनों सेवाएं करते हैं, सृष्टि पालन तथा संवाद, वो भी भगवान के ही समान ज्ञान रखते हैं। भले ही वो पूरा ज्ञान रख रहे हैं, लेकिन जो भगवान के जो छह ऐश्वर्य है, वो छह ऐश्वर्य इनके पास नहीं होते हैं। समान मात्रा मतलब वो ऐश्वर्य उनके पास है, लेकिन समान मात्रा में। जितनी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पास है, उतनी मात्रा में ब्रह्मा तथा शिव जी के पास नहीं है। लेकिन वही गुण उनमें भी है, वही गुण जीवात्मा भी है में भी पाए जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, वो बताया जाता है ना, गुण और मात्रा का फर्क होता है। तो जैसे शिव जी में जो गुण कहे गए हैं, वो भी गुण ब्रह्मा जी में भी है, वो वही जीवात्मा में भी है। लेकिन दोनों शिव जी और भगवान के जो गुण की मात्रा है, वो कम होती है। शिव जी में कम होती है, भगवान में पूर्ण रूप में होती है। और शिव जी से ज्यादा जो है वो ब्रह्मा जी में देखे जाते हैं। और वो ब्रह्मा जी में जो गुण देखे जाते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण से कम ही होते हैं। इसलिए उनको भगवान कहा जा सकता है। क्योंकि हमारी दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो ऑफकोर्स हमारी दृष्टि से शिव जी और ब्रह्मा जी, विष्णु, ये जो तीनों देवता है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के जो प्रतिनिधि है, उनमें हमारे हमारे दृष्टिकोण से ज्यादा हमें जो गुण पाए जाते हैं, उसकी मात्रा से अत्यधिक मात्रा में उनमें वो गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम उनको भगवान कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो देवी देवता है, वो देवी देवता भी क्या है, वो भी जीवात्मा ही है। जैसे कि ब्रह्मा भी जीवात्मा है। जब हम देखते हैं कि जैसे सृष्टि होती है तो कमल आता है, गर्भोदकशाही विष्णु से कमल आता है। तो उस कमल में, कमल के अंदर में सारे जीवात्मा होते हैं। और एक जीवात्मा जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका प्रकाश जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए भगवान उसको, वो जो जीवात्मा है उसको ब्रह्मा के रूप में चुनते हैं। और वो बाकी जो सारे करोड़ों करोड़ों जीव वहां पे उपस्थित है, उनका प्रतिनिधि के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है और विष्णु जी है, इनको कार्य दिया गया है, वो भगवान के ही प्रतिनिधि है। और उनमें वो गुण मात्रा हम देखते हैं। अभी देखिए, इस भौतिक जगत में अलग अलग देवी देवता भी है, राइट। और वो जो जीवात्मा वहां पे ब्रह्मा जी के साथ में है, उनमें भी वो जीवात्मा वहां पे उपस्थित है, जो देवी देवता बनने वाले हैं आगे चल के। जब ब्रह्मा जी क्रिएशन सृष्टि करेंगे, तभी उसमें वो भी जीवात्मा वहां पे उपस्थित है, जो आगे चल के देवी देवता बनने वाले हैं। तो उनमें और हमें क्या अंतर होता है कि जैसे देवी देवता है, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति मतलब देखिए, देवी देवता भक्त होते हैं, लेकिन इतने शुद्ध नहीं होते हैं कि जितने ब्रह्मा जी और शिव जी होते हैं। हम्म? देवी देवता भी भक्त होते हैं, लेकिन उनकी भक्ति क्या होती है, थोड़ी मात्रा में मिश्रित होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो हम इंद्र ऐसे हैं। तो इंद्र जो देवता है, उनमें सकाम करने में की बहुत भावना होती है। क्यों? क्योंकि वो फल की इच्छा करते हैं। फल की इच्छा क्या करते हैं, मतलब अपना जो पद है, इंद्र पद है, उसको बचाए रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि असुर गण बहुत सारे
प्रयास करते हैं, इंद्र के राज्य के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं और हड़प भी करते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि असुर ने इंद्र के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है, और इंद्र को कभी कभी अपना राज्य छोड़ के छुप के रहना पड़ता है कि वो कभी वो असुर मुझे मार ना डाले। तो इसलिए वो कभी कभी शिव जी तथा विष्णु से सहायता मांगते हैं। ये हमारे इंद्र। यस माता जी, ललिता माता जी। नहीं, उसका मतलब ये है कि दे आर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री गुणास, नो, द देवी हाँ हाँ देवता। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि जैसे देवी देवता है उनमें ये जो जैसे अभी इंद्र का मैं बता रही हूँ, तो उनमें ये सकाम कर्म की भावना है, क्योंकि वो अपने पद को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वो अनेक अनेक विधि विधान, सकाम कर्मों के द्वारा, विधि विधानों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा अपना पद, अपना पोजीशन, अपनी लाभ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए देवी देवता तो भक्त है, लेकिन उनकी भक्ति कैसी है? थोड़ी सी मिश्रित है। इसलिए हम देखते हैं कि उनको एक इस भौतिक जगत में सृष्टि कार्य के लिए प्रतिनिधि बनाया गया है, अलग अलग पद उनको दिए गए हैं। वो पद बनाए रखने के लिए वो अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए उनकी जो भक्ति है, देवी देवताओं की भक्ति मिश्रित कही गई है। लेकिन हम देखते हैं जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जो है, उनकी भक्ति कैसी है? शुद्ध भक्ति है। हम देखते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी है, वो हमेशा भगवान का क्या करते हैं? चारों मुख से जो वेद है उनका स्तुति गायन करते हैं। करेक्ट। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। और शिव जी जो है, वो कैलाश पर्वत में एकांत में रहकर क्या करते हैं? रुद्राक्ष के माला पर भगवान विष्णु को स्मरण करते रहते हैं। और इस बात का प्रमाण भी हम देखते हैं। एक प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसको मैं बताना चाहूंगी कि वहां पे बताया गया था कि जो शिव जी है ना, वो हमेशा भगवान का नाम लेते हैं। तो ये पद्म पुराण से उदाहरण है कि एक बार शिव जी से माता पार्वती पूछते हो, आप तो इस भौतिक ब्रह्मांड के आराध्य देव हो, अब से सब आप सबसे श्रेष्ठ हो इस भौतिक ब्रह्मांड में, तो फिर आप किसकी स्मरण करते हो, आप किनका नाम जप करते हो, ऐसे पूछते हैं। तो ये पद्म पुराण से माता पार्वती पूछती है, तो उनके उत्तर में शिव जी उत्तर देते हैं, श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो इसका अर्थ बताया जाता है कि ये जो वो बताते हैं, हे रमा, हे सुमुखी, कि ये जो भगवान का एक नाम है राम, ये विष्णु सहस्र नाम के समान है। तो जब हम विष्णु सहस्र नाम गाते हैं, तो ये विष्णु के कितने नाम है? 1000 नाम है। और ये राम नाम, ये सारे विष्णु के 1000 नाम के समान है, केवल एक नाम। और इसलिए मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमन करता हूँ। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो जो विष्णु का नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव जी, तो इसलिए वो देख रहे हैं उनके आराध्य देव कौन है? तो भगवान विष्णु है। और ये विष्णु कौन से है? ये संवार, ये जो पालन करने वाले विष्णु नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उनकी वो आराधना कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान शिव जी को भगवान की भी उपाधि दी जाती है। और वो भले ही तमोगुण के प्रतिनिधि क्यों हो, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव कहे गए। हम्म? तो इस प्रकार हम देखते हैं। और ये हम देखते हैं कि भगवान के समान गुण कैसे है। जैसे ब्रह्मा जी जब भगवान का गोलोक वृंदावन का दर्शन प्राप्त करते हैं, सारी शक्तियों को देखते हैं, तीनों प्रकार की शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति को देखते हैं, सारा वैकुंठ का जब दर्शन प्राप्त होता है, तो भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्म संहिता का द्वारा स्तुति करते हैं, रचना करते हैं। तो उसमें शिव जी के बारे में वो स्तुति करते हैं। तो शिव जी के लिए क्या स्तुति करते हैं?
वो श्लोक क्या है? क्षीरम ददा यदि विकार विषय, हाँ, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगान संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यम शंभुताम तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि जिस प्रकार दही जो होता है वो कैसे है, दही दूध से ही उत्पन्न होता है, किंतु ये जो दूध जो है उसमें थोड़ा सा विकार आ जाता है। जब तक हम, देखिए हम गृहिणी है, हम जानते हैं कि दूध से दही कैसे बनाना है, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है, तभी वो दूध का दही बन सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो शिव जी है, ये भगवान के ही जैसे गुण प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन भले ही वो मात्रा में कम ज्यादा क्यों न हो, लेकिन वो भगवान के जैसे ही गुण है। लेकिन इस भौतिक जगत में उनको तमोगुण का प्रतिनिधि बनाया गया है, इसलिए उनमें वो विकार देखे जाते हैं, इसलिए उनको हम भगवान कह सकते हैं। और वो कैसे है? ये तीनों गुणों से हमेशा परे रहते हैं। हम लोगों ने इसका वर्णन पिछले श्लोकों में देखा है कि कैसे शिव जी तीनों गुणों से परे रहते हैं, भले ही वो तमोगुण के प्रतिनिधि क्यों ना हो। तो इसलिए हम भगवान को भगवान शिव जी को भगवान कह सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो शिव जी है, भगवान विष्णु के आराध्य, भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं और उनका नाम का स्मरण करते हैं, इसलिए हम उनको भगवान कह सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि वो अभी जो शिव जी है अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि ये जो दक्ष है वो कैसे है, देहात्म बुद्धि के कारण उसके अंदर पूरा द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, लाभ, प्रतिष्ठा, जो 6 प्रकार के दोष है, 6 प्रकार के जो दोष है वो पूर्ण रूप से उनमें भरे हुए हैं। और इसलिए वो देहात्म बुद्धि के कारण बहुत सारे मद से, धन से, ऐश्वर्य से खुला हुआ होने के कारण उनका बुद्धि जो है वो थोड़ा सा विचलित हो गया है, क्योंकि वो अपना स्वरूप को भूल चुके हैं अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण। तो वो कभी भी आपके ऊपर क्रोध प्रकट कर सकता है, जैसे कि पिछले यज्ञ के समय में मेरे ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा क्रोध प्रकट किया था, और अभी आप वापस वहां पे जा रहे हो तो उनको वो वापस स्मरण आएगा और वो पुनः आपके ऊपर क्रुद्ध होगा, और वो उनका जो क्रोध आपके ऊपर होगा तो उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए यह उचित होगा कि आप वहां पर ना जाओ, ये भगवान शिव जी वहां पे कह रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो शिव जी है अत्यंत भगवान के प्रिय भक्त है। हम लोगों के बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में हम पाते हैं। आपको किसी को याद है वृंदावन की लीला में शिव जी का 2-3 उदाहरण है? कोई एक उदाहरण किसी को याद है शिव जी और भगवान कृष्ण की लीला में? Can I say, Mataji? यस, रासलीला I में remember. I know only one. I think so. यस, शिव जी मतलब वृंदावन में आए थे कृष्ण भगवान के दर्शन करने, जो यशोदा मैया ने उनको अलाउ नहीं किया था दर्शन करने। एंड अदर्स आई डोंट रिमेम्बर, माताजी। यस, इज करेक्ट। इट राइट, माता? ओके, थैंक यू, रासलीला माताजी। सही है माता जी, ये। जब यस। माता जी रासलीला हो रही थी तो भगवान शिव को बहुत मन था उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो फिर उन्होंने गोपी का रूप बनाया और फिर वो रास में एंटर कर पाए, क्योंकि उसमें कोई भी पुरुष नहीं जा सकते थे एक्सेप्ट भगवान श्री कृष्ण, करेक्ट, तो इसीलिए वो सही है माता जी। ये और ये वाला मैं भूल गई थी, माताजी। कोई बात गोपेश्वर नहीं। महादेव, गोपेश्वर महादेव से यस, जाने जाते हैं। गोपेश्वर, यस, गोपेश्वर महादेव। क्षेत्रपाल है, वृंदावन के क्षेत्रपाल है। करेक्ट, करेक्ट। वृंदावन तो तो देखिए, यस, उनका परमिशन के बगैर हम लोग एंटर नहीं कर सकते वृंदावन। हाँ, सही बात है माता जी। तो देखिए, तो ये जो शिव जी है, तो ये शिव जी भी भगवान का दर्शन करने के लालायत रहते हैं। देखिए, जब भगवान शिव माता देवकी के गर्भ में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब गर्भ में आते हैं, तो सारे देवी देवता आकर उनका स्तुति गान करते हैं। और ये इसके लिए एक 10वें भागवतम के 10वें स्कंद में पूर्ण अध्याय दिया गया है कि कैसे
अलग अलग देवी देवता अपनी ऑफरिंग देते हैं भगवान का, जब प्राकट मतलब गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, भगवान जब आकर उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे भगवान जो है सारे देवी देवताओं के आराध्य है। और हम देखते हैं कि जब गोकुल में जब कान्हा जी को देखने के लिए सारे देवी देवता अलग अलग रूप में आते हैं, तो एक बार शिव जी का भी मन होता है कि मैं जाकर दर्शन करूं। बस हम सबको पता है शिव जी कैसे है, स्मशानवासी मतलब स्मशान में रहने वाले हैं, नरमुंडों की माला पकड़ धारण करने वाले, उनके गले में सर्प होता है, उनकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी होती है, और उनके हाथ में डमरू होता है, त्रिशूल होता है, उनके वस्त्र पूरे स्मशान की राख से भरे हुए होते हैं। तो बहुत ऐसे अलग प्रकार से दिखते हैं। तो जब वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन में तो सभी भगवान का दर्शन करने के लिए इच्छा करते हैं। तो एक बार वो आते हैं तो यशोदा मैया उनका रूप देख के डर जाती है। वो बोलती है आपको देख के मैं स्वयं डर गई हूँ, मेरा लाला तो इतना छोटा है, वो देख के तो आपके ऊपर देख के तो वो डर ही जाएगा, मतलब बोल नहीं सकते उनका क्या हाल होगा करके। तो मैं आपको उनका दर्शन नहीं दे सकती करके। तो शिव जी तो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ओर क्या हो जाता है, कृष्ण इतना रोना शुरू करते, इतना रोना शुरू करते, उनका रोना खान मतलब कुछ भी, माता यशोदा इतना प्रयास करती है उनको शांत करने का, उनको लोरिया सुना रहे, उनको झूला झूला रहे, उनको कुछ कुछ दिखा रहे, ये देखो वो देखो करके इतना मनाने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो मानने के तैयार नहीं है। सारी गोपियां आ जाती है, नंदा बाबा आ जाते हैं, सारे उनके जो सगे संबंधी सब सभी गोपियां आ जाती है। तो गांव में तो ऐसा छोटा गांव है तो सबको पता चलता है कि, और कान्हा तो कान्हा है, कृष्ण है, सर्व आकर्षक है। और वो जब से गोकुल में वो आए हैं, तब से सारी गोपियां उनके ऊपर आकर्षित है, सारी गोपियां आ जाती है। तो उनमें सब सारी गोपियां सब प्रकार का प्रयास करती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। तो उनमें एक वृद्ध गोपी होती है, तो वो बोलती है यशोदा आज कोई आया था क्या मिलने के लिए? क्योंकि देखिए जब भगवान कृष्ण आते हैं ना गोकुल में, तो कंस क्या करता है, हमेशा कोई ना कोई असुर को भेजता है, और भगवान किसी ना किसी कारण से उनका वध कर देते हैं। जैसे नामकरण विधि हो रहा था तो शकटासुर के रूप में आए थे, तो ऐसे पूतना आई थी जब भी भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे। तो मतलब सबको पता था कि कुछ ना कुछ जब से भगवान कृष्ण आए हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए वो गोपी पूछती कि कोई आया था क्या, साधु वगैरह कोई मिलने के लिए आया था जिसको तुमने मना किया? शायद उसी ने ही कुछ बोल दिया होगा, इसलिए वो कान्हा है ना वो शांत नहीं होगा हो रहा है। तो तुमने किसी को मना किया क्या दर्शन के लिए? तो यशोदा को याद आता है, मैया यशोदा याद करती है, तो बोलती हाँ एक साधु महाराज तो आए थे, उनका इतना भयानक रूप था, मैं देख के डर गए, उनको मैंने दर्शन नहीं कराया। तो फिर सबके चर्चा होती है, फिर नंदा बाबा को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। फिर नंदा बाबा के अपने सभी सखाओं के साथ में जाकर ढूंढते हैं कि कौन से बाबा आज गांव में आए थे जिनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि एक जो शिव जी जो है एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का कि एक बार मुझे दर्शन मिलना चाहिए। तो सभी वो जो गोप सखा है नंदा बाबा उनको वापस घर ले कर आते हैं, और वहां पे फिर शिव जी को दर्शन प्राप्त होता है। जैसे ही शिव जी वहां पे आते हैं, और जैसे ही माता नंदा बाबा उनको भगवान कृष्ण को शिव जी के हाथ में देते हैं, गोद में देते हैं, तो भगवान कृष्ण तुरंत खुश हो जाते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं। तो वो इतना आदान प्रदान वहां पे हो रहा है, मतलब देखिए वो भक्त और भक्त का भगवान के बीच में ये जो भाव है वो कितना आनंदमय है। तो वहां पे शिव जी को उनको दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो अभी माता यशोदा उनको बोलती है कि हे महाराज, अभी माता तो को पता नहीं है कि ये शिव जी है, और माता को ये भी पता नहीं कि मेरा लाला जो है वो भगवान है करके, ये तो पता नहीं है ना। तो इसलिए वो शिव जी को मतलब वो जो महाराज के रूप में योगी के रूप में आए हैं, उनको बोलते हैं हे योगेश्वर, आप यहाँ से आप कहीं मत जाइएगा,
क्योंकि आपकी कृपा से मेरा लाला हंसने लगा है, इसलिए आप वृंदावन को, गोकुल को छोड़ के मत जाइए। इसलिए हम देखते हैं कि नंदगांव में नंदेश्वर के नाम से भगवान शिव जी वहां पर उपस्थित। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी कैसे भगवान का दर्शन के लिए उत्साहित रहते हैं। तो इस प्रकार ये एक लीला है। दूसरी लीला वहां पे बताई गई थी कि जब रास लीला हो रही थी, कि सभी जो गोप सखिया है, अभी ये गोप सखिया कौन है, हम सब जानते हैं कि ये गोपी जो है, ये सारी जो जो वृंदावन की गोपियां है, जो भगवान कृष्ण के पीछे भागती थी। जब भी भगवान बांसुरी बजाते हैं या जब भी भगवान वन से गोचारण से वापस आते थे, तो भगवान के दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहती थी। और केवल ऐसा नहीं, गोपियां, सारे पशु पक्षी वृक्ष, सारे जो गोप सखा है, वो भी उनके प्रति इतने आकृष्ट थे, इतने आकृष्ट थे। तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण हमारी दृष्टि से ओझल हो। तो इसलिए देखते हैं कि जब गोप सखा के साथ भगवान कृष्ण गोचारण के लिए जब जाते थे, तो सारी सखियां अपना काम छोड़ के दरवाजे के ऊपर जा आकर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उनको पता है कि अभी भगवान कृष्ण ये टाइम में गोचारण के लिए जाने वाले थे। और ऐसे ही लीला हम देखते हैं कि माखन चोरी के लिए वो बोलती है कि यशोदा मैया के लिए जाके बोलती है, देखो तुम्हारा कान्हा आके हमारे सारे दही दूध माखन के मटके फोड़ देता है। लेकिन उनका भाव क्या है, वो बोलती है यशोदा को आके कि मैं, हम लोग अभी ना छुपा के रखने वाले हैं। लेकिन उनका भाव वो छुपा के रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। वो ऐसी जगह पे रखते हैं, जानबूझकर ऐसी जगह के रखते हैं कि आज मेरा कान्हा आके मेरा मटका फोड़ने वाला है, दही दूध का माखन का चोरी करने वाला है। और जिस दिन अगर किसी दिन भगवान कृष्ण के लाला अगर उस मटके को तोड़ता नहीं है, चोरी करने के लिए नहीं जाता है, तो उस दिन वो सखिया बहुत उदास हो जाती है। वो सोचते हैं कि आज क्या हो गया कि आज कान्हा आया ही नहीं। मतलब वो वे इंतजार करते हैं कि कब कान्हा आएगा और कब मटकी फोड़ेगा। इस प्रकार का वो भाव वो गोपियों में देखा जाता है। तो ये जो भगवान और भक्तों का बीच का जो भाव है ना, ये जो आदान प्रदान है, ये सारे देवी देवता उच्च लोकों से देखते रहते हैं। तो उनमें भी वो भाव आ जाता है कि हमें ये पृथ्वी में जन्म मिले, ताकि हम भगवान के साथ ये लीलाएं कर सके, उन लीलाओं में हम भाग लेकर सके। तो इसलिए वहां पे देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ लीला, रास लीला खास करके जब हो रही थी, तो गोपेश्वर मतलब भगवान महादेव की भी इच्छा होती है कि मैं भी इसमें सम्मिलित हो जाऊं। लेकिन केवल भगवान के अलावा कोई पुरुष वहां पे सम्मिलित नहीं हो सकता। तो अभी तो शिव जी को जाना है, अभी क्या करे क्या करे। तो हम सब जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ महर्षि जो है नारद मुनि, उनको सारे प्रश्न के उत्तर या फिर कोई भी समस्या है, समस्या का हल नारद जी के पास होते हैं। तो शिव जी नारद जी से पूछ रहे कि अभी तो मुझे रासलीला में जाना है, क्या करना चाहिए। तो नारद जी बताते, देखिए वृंदावन में एक ऐसा कुंड है जहाँ पे उस कुंड में आप डुबकी लगाओ, आपको सही रूप प्राप्त होगा, जिससे आप रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। और वो कुंड आज भी उपस्थित वृंदावन में है। जब ब्रजमंडल की परिक्रमा हम करते हैं, तो वहां पे वो कुंड उपस्थित है। अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो कुंड अभी भी वहां पे है। तो भगवान शिव जी उस कुंड में डुबकी लगाते हैं। और वो जैसे जब डुबकी लगाते हैं, तो वो योगी के रूप में होते हैं। लेकिन डुबकी लगा के जब बाहर आते हैं, तो वो जो उनका स्वरूप है, एक गोपी का स्वरूप प्राप्त होता है। तो माता जी वो, वो कौन मानसरोवर है? मानसरोवर। अच्छा, मानसरोवर। यस, हरे कृष्ण, थैंक यू मैडम जी। तो वो जब भगवान शिव जी अंदर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और बाहर आते हैं, तो गोपी के रूप में बनकर आते हैं। तो अभी वो जाते हैं जहाँ पे लीला हो रही है, तो वहां पे अभी भगवान तो भगवान है ना, अंतर्यामी है, सब कुछ सभी जगह पर स्थित है, हर जीवात्मा के हृदय में स्थित है। तो भगवान तो तुरंत जान जाते हैं। तो शिव जी सोच रहे अभी तो मैं गोपी बन गया ना, अभी भगवान कैसे पहचानेंगे मुझे। देखिए दैट मीन्स वो जब सोचते हैं कि अभी भगवान मुझे नहीं पहचानेंगे, तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से शिव जी के ऊपर ये मोह हो जाता है। मतलब ये माया, योग माया क्या है, उनके ऊपर आच्छादन कर देती है कि भगवान मुझे पहचानेंगे नहीं।
लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान से कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। तो भगवान तुरंत आ जाते हैं और तुरंत बोलते हैं, आइए गोपेश्वर महादेव। तो शिव जी शॉक हो जाते हैं, अरे मैंने तो गोपी का ड्रेस धारण किया, फिर भी भगवान ने मुझे पहचान लिया करके। तो इसलिए हम देखते हैं कि लेकिन भगवान के रासलीला में वहां तो उनको अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन भगवान वहां पे बोलते हैं कि आप इसी रूप में इस वृंदावन के क्षेत्रपाल बन के रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की लीलाओं के लिए देवी देवता भी आकर्षित होते हैं। वो क्या क्या प्रयत्न करते हैं भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी जो है, सारे जो धाम है वहां पर एक क्षेत्रपाल के नाम से क्षेत्रपाल के रूप में धामों की रक्षा करते हैं। जैसे नंदग्राम में है नंदेश्वर महादेव, और वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव, और दो जगह पे है। हाँ, मथुरा में ले- वो यस। एक माता जी चकलेश्वर महादेव भी है ना हाँ, वो करेक्ट। गोबर। हाँ, मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, और मानसी गंगा तथा गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में है। तो इस प्रकार के और चार नासिक में महादेव वहां पर उपस्थित है। चिंताहरण चिंताहरण महादेव भी है गोकुल में। हाँ, आज ऐसे देखिए माता शिव जी का तो बहुत सारे शिव जी वहां पर उपस्थित है अलग अलग रूप में, लेकिन ये चार मुख्य क्षेत्रपाल के रूप से जाने जाते हैं। नंदगांव में नंदेश्वर महादेव, मानसी गंगा गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और काम्य वन में कामेश्वर महादेव है। तो ये चार प्रकार के जो ईश्वर है, मतलब शिव जी है, क्षेत्रपाल के रूप में वृंदावन की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी जो है भगवान के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, और उनको हम वैष्णव के रूप में देखते हैं। और भी एक कथा आती है कि जैसे हम देखते हैं अ, ये जो शिव जी है ना, अ, भगवान के बड़े भक्त है। तो हम देखते हैं कि ये शिव, क्या बोलना चाहते हैं, हाँ, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, शिव जी का एक अलग सेक्शन इसमें आता है। इसमें बताया जाता है कि शिव जी भी भगवान की स्तुति गान करते हैं। तो जो शिव क्या है, हाँ, तो ये जो वृंदावन में स्थित जो गोपेश्वर महादेव है, ये क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्तुतियों द्वारा गुणगान करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के पुराण में आता है। और यहाँ पे श्रील नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि ये जो गोपेश्वर महादेव है, इनको जो कोई भी जाकर प्रणाम करता है, और जो हम वैष्णव होने के नाते हम उनको ये सोचकर प्रणाम करते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, उनको अगर प्रणाम करते हैं तो हमारी भक्ति में जो कुछ भी बाधाएं आती है, तो वो बाधाओं को नष्ट करने का शिव जी अपने ऊपर जिम्मा लेते हैं। मतलब उनको प्रणाम करने से हम हमारी भक्ति को में अंदर में जो भी बाधाएं आती है वो नष्ट हो सकती है, हम सीधा भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताया जाता है। तो इसलिए हम जब भी वृंदावन में जाते हैं तो इन चार महादेवों का दर्शन हमें करना ही है निश्चित रूप से। और खास करके वृंदावन के जो गोपेश्वर महादेव हैं, उनको ये प्रार्थना करनी है कि हमारी भक्ति में जो भी बाधाएं आने वाली है, उसको आप कृपया करके दूर कीजिए, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी बहुत बड़े भगवान के भक्त है, और वो हमेशा आत्माराम है, और वो अपने आप में आनंद प्राप्त करने वाले हैं। वो भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, और वो पूरा तत्व ज्ञान रखते हैं कि कैसे जो भी वैष्णव है उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको आशीर्वाद कृपा प्रदान करते हैं कि वो भगवान के भक्त बने। अभी देखिए, हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भगवान शिव जी द्वारा भी एक रुद्र संप्रदाय आता है, राइट। और ये चार संप्रदायों में से एक है जिसके प्रतिनिधि है विष्णु स्वामी है। हम्म, जो रुद्र संप्रदाय के प्रतिनिधि विष्णु स्वामी कहे गए हैं। तो इनके द्वारा भी
एक संप्रदाय आता है, इनके संप्रदाय से जो भगवान की भक्ति करती है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम पिछले कुछ श्लोकों में, कुछ अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान शिव जी के जो कुछ अनुयायी है वो तमोगुणी में ज्यादा आकृष्ट रहते हैं, आसक्ति रहती है उनकी तमोगुणी वो। क्योंकि भगवान शिव जी ने जो कुछ कार्य किए हैं उस कार्य को वो अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण का अर्थ क्या है कि जैसे वो करते हैं वैसे हम नहीं कर सकते। जैसे शिव जी ने विष प्राशन किया तो उनके अनुयायी क्या करते हैं, कुछ छोटी मात्रा में विष का प्राशन करते हैं, जैसे गांजा है, चरस है, अफीम वगैरह है, वो सब प्राशन करते हैं। लेकिन ये हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो ये अनुकरण करने से क्या होता है, भगवान शिव जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि उन्होंने वो जो कार्य किया है वो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल निकला था। तो इसको हलाहल को रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो शिव जी ने जो प्राशन किया है हलाहल को, वो भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार ही किया था। भगवान ने ही बोला था शिव जी को कि आप उस विषय का विष का प्राशन कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो इसलिए जो शिव जी के भक्त होते हैं वो तमोगुणी से न होकर उनका सतोगुण उनका हमें देखना चाहिए। उनका अनुकरण हमें नहीं करना है। उनके संप्रदाय में वो कैसे भगवान का स्मरण करते हैं, कैसे वो एकांतवास चाहते हैं। देखिए वो भले ही भूत प्रेत का संग करते हैं, तो वो क्यों करते हैं भूत प्रेत का संग, ये समझना है। क्योंकि वो भूत प्रेतों का जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है उनका भी उद्धार होना आवश्यक है। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस भौतिक जगत में दुख कष्ट भोगते रहे। इसलिए भगवान ये कृपा करते हैं, भगवान जीवों के ऊपर कृपा करते हैं कि शिव जी जैसे महान भक्त भेजते हैं जो जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी पुनः भगवत धाम वापस आ जाए, वो भी भक्ति में लगे, वो भी भक्ति कर सके। इसलिए उनको मार्गदर्शन करने के लिए शिव जी को भेजा है। और ये हमें समझना होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि शिव जी का कार्य बहुत बड़ा है। और खास करके बताया जाता है भागवतम में शिव तत्व और राधा तत्व ये समझना बहुत कठिन है। इनको कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि बाकी जो तत्व होते हैं विष्णु के अंश होते हैं, जो विष्णु तत्व है उनको समझ सकते हैं कि वो भगवान विष्णु के अंश है। लेकिन शिव तत्व एक विशेष प्रकार का तत्व है और राधा रानी का तत्व भी एक विशेष प्रकार का है। तो राधा रानी का तत्व और शिव तत्व समझना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए हमें जो जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हमारी इंद्रियों में जितना शक्ति है ज्ञान प्राप्त करने की, उतना ही हमें समझना है। और जो हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं उतना ही हमें समझना है। हम उसका तत्व के ऊपर ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, हमें उस तत्व के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि शिव तत्व क्या है या राधा तत्व क्या है, वो ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जितना प्रभुपाद जी ने बताया है उतना जब हम समझेंगे तो हमारी भक्ति में निर्विघ्न भक्ति हम कर सकेंगे और भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकेंगे। और हमें जो उचित लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है। और यही शिव जी हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने देहात्म बुद्धि को त्याग कर हमें आत्म साक्षात्कार करना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है और कैसे हमें आचरण करना है, यही हमें शिव जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।